Hello, good morning students. Welcome to Learn India video YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेलो एरेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लास्ट वीडियो में भी मैं आपको हेलो एरेंस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुका हूं और इस बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हेलो एरेंस जो है वो तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आइए देखते हैं हम इसको। तो फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि हेलो एरेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक तो होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। एक होती है आपकी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक होती है आपकी इसमें लास्ट रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो हेलो एरेंस तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब हम इसमें पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेलो एरेंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। मतलब हेलो एरेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके कई दो तीन रीजन होते हैं जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भले हेलो एरेंस लेस रिएक्टिव हैं, हम ये कह सकते हैं कि हेलो एरेंस हमने पढ़ा है कि लेस रिएक्टिव है, ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव है। मतलब हेलो एरेंस जो है वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव बोले तो ये जल्दी से इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि देते ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करते तो हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी रिएक्शन से जिनको ये प्रोसीड कर सकते हैं या ये देते हैं, ठीक है। तो हेलो एरेंस कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, बट वो रिएक्शंस जो होंगी वो इजी वे में नहीं होंगी या इजी कंडीशंस में नहीं होंगी, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होंगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली कंडीशन पे होती है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे। ठीक है बेटा, ये देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एग्जांपल है इसमें हेलो एरेंस के लिए, जैसे हम लेते हैं यहां पे, हम एग्जांपल लें इसमें एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। हम यहां हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्लोरोबेंजीन का, जैसे मान लीजिए मैं यहां क्लोरोबेंजीन लेता हूं और इसको हम रिएक्ट करवाएं, इस क्लोरोबेंजीन को आप एक्वस NaOH के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको गर्म करें, हीट दें, और आपको इसको गर्म करना पड़ेगा। मैंने बताया आपको हेलो एरेंस वैसे तो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली कंडीशंस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा 623 केल्विन टेम्परेचर, 623 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। यहां आपको प्रेशर लेना पड़ेगा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन को। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार आपको रिएक्शंस में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है रिएजेंट एक्वस NaOH। हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहां लिख लिया, बट आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा यहां NaOH, और फिर इसमें एक सेकंड रिएजेंट भी होता है, कोई एसिड होता है, एसिड की प्रेजेंस में आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अभी आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो डायरेक्ट इस तरह से एरो के ऊपर रिएजेंट लिखे हुए हैं, ऊपर और नीचे NaOH पहले लिखा हुआ है, फिर H+ लिखा हुआ है, और फिर डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना दिया गया है, ठीक है। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा अच्छे समझेंगे। आइए देखें होता क्या है इसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा हेलो एरीन में तो क्या होना है, यहां से ये Cl को पार्शियली नेगेटिव होना चाहिए और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये OH- बनना चाहिए और ये Na+ बनना चाहिए। तो हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो ये शॉर्ट तरीका है आपको समझने का कि यहां से क्या होगा, ये Cl- और ये Na+, Cl- और Na+ एक सॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा, और OH- जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जो OH- अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये OH- ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, Cl की जगह OH आ जाएगा बेंजीन रिंग में, और ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये बनेगा फिनोल, ये बनता है फिनोल, प्लस हम यहां NaCl सॉल्ट लिख सकते हैं,
यहाँ हम NaCl सॉल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इस तरह से रिएक्शन दी हुई है। हम इसको डिटेल में अगर एक्सप्लेन करें, डिटेल में हम इस रिएक्शन को समझें, तो आप एक बार देखिए इसको, ये एक्सप्लेनेशन लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है। इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये भी तरीका सही है, आपको सीधा समझ में आता है कि क्लोरोबेंजीन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्ट करवाते हैं, NaCl निकलेगा और OH- अटैच करके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये फिनोल बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब इस रिएक्शन को अगर हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को आप रिएक्शन करवाओगे, पहले तो हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां होना क्या है, इस कंडीशन में यहां से O- बनेगा, NaO- और ये बन जाएगा H+। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां क्या होना है, ये ये Cl- और ये H+, ये यहां से एसिड बन जाएगा HCl, ठीक है। ये HCl बन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अब ये NaO-, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही नजर आ रहा है हमको, इस पे माइनस चार्ज है, ये NaO- जो है ये अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पे, बेंजीन रिंग के पॉजिटिव कार्बन पे। इससे क्या बनेगा, इससे आपका बनता है बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पर आपका Na+, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से HCl बाहर निकलता है और ये NaO- बेंजीन रिंग पे जुड़ता है, तो ये बनेगा आपका सोडियम फेनिल ऑक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, ये बनता है आपका सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है बेटा। ये एक तरह से हम कहते हैं कि ये कुछ देर के लिए सॉल्ट टाइप का कंपाउंड बना है, सोडियम फिनोक्साइड। अब ये जो HCl है, जो एसिड इसमें बना है, हम इसमें H+ एसिड भी लिख रहे थे यहाँ पे रिएजेंट, ठीक है। ये एसिड रिएजेंट इसमें रिएक्ट करता है, मान लीजिए थोड़ा HCl की इसमें कुछ हम ड्रॉप्स मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दें या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी आपको एसिड इसमें कैटलिस्ट की तरह मिलाना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे HCl ही लिया है, H+Cl-, हम इससे रिएक्शन करवाते हैं। अब इससे क्या होगा, यहां आपको सिंपली समझ में आ रहा है, जो Na+ है, मेटल है, ये Cl- के साथ चला जाएगा और जो H+ है ये O- पे आएगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, O- के साथ H आ जाएगा, तो ये OH और बेंजीन रिंग, तो ये प्रोडक्ट तो आपका बन गया फिनोल, ठीक है, प्लस NaCl सॉल्ट बाहर निकल जाएगा या NaCl सॉल्ट बन जाएगा। तो आप इस रिएक्शन में ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट तरीका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी प्रोडक्ट वही बन रहा है, ठीक है, बस लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस है, लिखने का ही फेर है, बाकी सब कुछ सीधा है। यहां क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाते हो, हायर टेम्परेचर, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हमें लेना पड़ता है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। NaOH और H+ दो रिएजेंट लेने पड़ेंगे आपको पूरी रिएक्शन में, तो आप फिनोल बनाओगे प्लस NaCl बनेगा। इसी रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहले NaOH से करवानी होती है, जिससे HCl निकलेगा और ये NaO- यहां जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, तो ये बनेगा आपका, आपको पता है O- होगा, Na पर प्लस चार्ज होगा, तो ये आपका सोडियम, ये फेनिल होती है और ये ऑक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। फिर एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl निकलेगा और H+ जुड़कर ये फिनोल बना लेता है, ठीक है बेटा। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हेलो एरिन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसके बारे में। हमने लास्ट वीडियो में तो ये पढ़ा था कि हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए लेस रिएक्टिव होती है, मतलब हेलो एरिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत मुश्किल से देती है, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वो जो हेलो एरिन्स बहुत मुश्किल से रिएक्शंस देती हैं तो कौन सी रिएक्शंस होती है, तो उसका एग्जांपल है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, और ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पॉसिबल होती है, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन होती है आपकी यहां तक कंप्लीट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे कि ऐसा कोई तरीका है क्या ऐसा कोई रास्ता है, कोई तरीका है कि हम हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दें टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बिल्कुल एक तरीका है, हम हेलो एरिन्स में, अच्छा
हम वापस पॉइंट पे जाते हैं, वापस उस टॉपिक पे जाते हैं कि हैलो एरिन्स जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो किस वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं? सबसे मेन रीजन था कि रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन या हैलो एरीन में हैलोजन एटम और कार्बन या बेंजीन रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आता है। तो कुल मिलाकर बात ये, हैलो एरीन की लेस रिएक्टिविटी का सबसे मेन रीजन क्या है कि यहां क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। तो डबल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए Cl- इजीली निकल नहीं पाता, रिमूव नहीं हो पाता। तो हम ये कोशिश करें कि ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है ना, इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम थोड़ा रोक सके, इसको हम कैसे भी करके इसको डिक्रीज करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हैलो एरीन्स में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहे हैं, हम उसको रोकें, हम उसको कंट्रोल करें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम हैलो एरीन्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अब जैसे क्लोरीन क्या करता है, बेंजीन रिंग को अपना जो लोन पेयर है वो लोन पेयर देता है। जब ये लोन पेयर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम बेंजीन रिंग में या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़े जो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग को मिल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अपनी ओर ले ले। या मैं सीधा कहूं, ये जो क्लोरीन अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो हम कोई ऐसा लगा दें, ऐसा ग्रुप जोड़ दें। यहां पे मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जोड़ता हूं जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। मतलब ये ग्रुप क्या करेगा, जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, इन सारे इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे डबल बॉन्ड वाले, इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर ले लेगा, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनने लगेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये EWG ग्रुप अपनी ओर ले लेगा। तो इस तरह से जो डबल बॉन्ड बन रहा था वो नहीं बनेगा और सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिंगल बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हैलो एरीन्स में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर वहां प्रेजेंट होता है तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। तो अगर आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यहां अटैच कर देते हो तो हैलो एरीन्स की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। रिएक्टिविटी किसके लिए इंक्रीज होगी? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टुवर्ड्स एसएन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो इनकी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इसमें मान लीजिए मैं यहां लेता हूं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स क्या होते हैं? तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करने की, अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ NO2 नाइट्रो ग्रुप जोड़ देता हूं, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप हमने यहाँ अटैच कर दिया। ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, जैसे ही क्लोरीन अपने लोन पेयर बेंजीन को देकर डबल बॉन्ड जनरेट करने की कोशिश करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को NO2 ग्रुप अपनी ओर खींच लेता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो जो डबल बॉन्ड बनाता है वो वापस से डिसअपीयर हो जाएगा। अब जब हम यहां क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच कर दें, तो अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे NaOH के साथ। अब मैं इस रिएक्शन का यूज नहीं करूंगा बार बार, यहां पे हम इसी रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ये जो दिया हुआ है शॉर्ट रिएक्शन, हम इसी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में भी आपका यही चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां क्या करेंगे, हम इस क्लोरोबेंजीन को, जिसमें आपके पैरा पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एक्वस NaOH के साथ। अब यहां कंडीशन क्या है, जैसे ही आपने ये लगाया
जब ये नहीं लगाया था हमने पैरा पोजीशन पे, तो ये हाई टेम्परेचर 623 केल्विन था और प्रेशर आपका 300 एटमॉस्फेरिक था, ठीक है। तो जब आप यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच नहीं करते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जैसे ही आपने ये अटैच किया तो अब आपको यहां कम टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर आपको नहीं चाहिए होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर। और रिएजेंट में आपके क्या क्या होता है, NaOH होता है, वो भी एक्वस, और HCl होता है या H+ होता है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन जब होगी तो कैसे होगा, इसमें यहां आपका ये Cl- अब ये इजीली रिमूव हो सकता है, थोड़ा Cl- होगा, ये पॉजिटिव कार्बन, ये Na+, ये OH-, ठीक है। तो ये जो Cl- है, ये Cl- और Na+, Cl- और Na+, ये बाहर रिमूव हो जाएगा और ये OH- इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा Cl की जगह OH आएगा और NO2 ग्रुप अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज, प्लस क्या बन जाएगा, इसमें प्लस बनेगा आपका Na+ और Cl- NaCl बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि ये रिएक्शन आपकी ऊपर वाली जो रिएक्शन थी जहां कोई EWG ग्रुप अटैच नहीं था वो 623 केल्विन पे होती थी और ये 443 पे हुई है, ये थोड़ा इजी हो गई, थोड़ा कम टेम्परेचर पे प्रोसीड हो जाती है, ठीक है। तो यहां हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर जुड़ा हो तो रिएक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग आप इसका नोमेनक्लेचर करें तो वैसे ये क्लोरोबेंजीन है, आप इसको कॉमन नेम के अकॉर्डिंग लेंगे तो पैरा पे नाइट्रो कह सकते हैं और क्लोरोबेंजीन, बट IUPAC के अकॉर्डिंग जाएं तो दोनों ही क्लोरो और नाइट्रो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब दोनों में से पहले किसको लेंगे, सीनियर किसको लेंगे, तो क्लोरो और नाइट्रो में से आपका ABCD में पहले आता है C, तो इसको नंबर 1 ले, हम इसको नंबर 4 लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो यहां आ जाएगा आपका, अब ये आपका OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे आपका ये फिनोल कंपाउंड बन चुका है। अब फिनोल में आपके फिनोल के हिसाब से इसको मैं पैरा भी लिख सकता हूं या 4 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं 4 नाइट्रोफिनोल या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहां नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो यहां हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या हम हेलो एरिन्स में पैरा पे हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच किया है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई है। अगर क्या हो कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच कर दें तो आइए देखते हैं एग्जांपल। ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन के पैरा पे तो हमने पहले नाइट्रो ग्रुप अटैच किया ही था। अब हम इसके साथ साथ इस बार ऑर्थो पोजीशन पे भी एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वही पहले हम NaOH के साथ करवाएंगे, एक्वस NaOH के साथ, और फिर हम इसमें एसिड मिलाएंगे थोड़ा। ये रिएक्शन आपकी कंपैरेटिवली जो पहले रिएक्शंस हुई थी उससे थोड़ा कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, ये होगी आपके 368 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि इस बार आपने 2 नाइट्रो ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिए हैं। ये ग्रुप क्या करेंगे, ये बॉन्ड, ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और जो डबल बॉन्ड बनने वाला था उसको ये एक तरह से रोक देंगे या कम कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से क्या होगा, अब आप इसमें NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं NaOH, Na+OH-, क्या होगा इसमें, ये आपका OH- है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर ये Cl- जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहां से ये Na+ और ये Cl-, ये NaCl निकलेगा, ठीक है, और OH- आपका इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, Cl की जगह OH आ जाएगा, तो ये फिनोल बन जाएगा आपका, फिनोल। यहाँ ऑर्थो पर भी नाइट्रो जुड़ा हुआ है और पैरा पर भी नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं सीधा IUPAC के अकॉर्डिंग, ये नंबर 1 कार्बन होगा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा होता है वो सीनियर या नंबर 1 कार्बन होगा, तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा आपका NaCl। यहां हम देखें इसका नाम क्या होगा,
तो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो नंबर 1 पे आएगा क्योंकि तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो ये सीनियर होगा, नंबर 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 4 पे, तो हम इसको कह सकते हैं 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है कि अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किए हैं तो इससे आपकी रिएक्शन और भी जल्दी और भी इजीली प्रोसीड हो जाएगी। फर्स्ट हमने जब किया था क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट रिएक्शन करवाई थी तो 623 केल्विन पे हुआ था, फिर आपने जब पेरा पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच किया तो 443 केल्विन पे हुआ, और जब आपने पेरा और ऑर्थो दोनों जगह एक एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया तो और भी फास्ट होती है 368 केल्विन पे। अब देखें, मान लीजिए कि हम क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन में, क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन में दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पेरा पोजीशन पे, आप तीनों ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा इसमें? इस रिएक्शन में यह होगा कि इस बार आपको इतना टेम्परेचर देके गर्म करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस बार आप इसको हल्का गर्म करेंगे, वार्म करेंगे थोड़ा, तो भी ये प्रोसीड हो जाएगी। हल्का सा गर्म करेंगे तो भी रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ये Cl माइनस, ये C प्लस, तो ये आपका Cl माइनस Na प्लस के साथ जाएगा और OH माइनस यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका वही जो फिनोल प्रोडक्ट है, और फिनोल की तीनों पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका 246। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस इसमें बनेगा आपका NaCl, प्लस बनता है NaCl। इस प्रोडक्ट को, इस ये जो लिखा हुआ है 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इस कंपाउंड को आप पिक्रिक एसिड भी कह सकते हो, इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, ये एसिड क्यों है? एक्चुअली क्या है, जब बेंजीन रिंग में 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो चुके हैं, जब तीनों ग्रुप, यहां 3 नाइट्रो ग्रुप हैं और तीनों ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तीनों इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो जब ये तीनों बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी, तो बेंजीन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फाइनली ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन जब ये तीनों अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये तीनों अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तीनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन की रिकवरी करने के लिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो ये ऑक्सीजन फाइनली क्या करता है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये H+, तो ये H+ रिलीज होता है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। ये आपको फिनोल वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको ये क्लियर हुआ है कि हेलोएरिन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वैसे तो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, और भी 2-3 रीजन होते हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बट यहां हमने पढ़ा है कि हेलोएरिन्स फिर भी लेस रिएक्टिव होने के बावजूद भी कुछ रिएक्शंस देते हैं, और जैसे जैसे कंडीशंस आप अच्छी करते जाओगे वो और भी इजीली प्रोसीड होते जाएंगे। अब कंडीशंस में हमको क्या करना है कि हमें बेंजीन या हेलोएरिन में, हेलोएरिन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देना है, जिससे इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट वीडियोस को देखने के लिए आप जो स्क्रीन पे आपकी नजर आ रही हैं, इन वीडियोस को क्लिक कर सकते हैं और लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।